हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बूस्ट अप स्मार्ट प्रिपरेशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। मेरा नाम वेणुगोपाल जोशी है। यू कैन ऑल्सो कॉल मी वीजी सर। मैंने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया है, एलएलएम किया है हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, सिक्योर किया है ऑल इंडिया रैंक 329 क्लैट पीजी एग्जामिनेशन में, और मैं यूजीसी नेट लॉ भी क्वालिफाइड हूं। मैंने ये सारी एक्सपर्टीज को यूज करके छत्तीसगढ़ जुडिशियरी के लिए स्पेसिफिक कोर्स पढ़ाया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज, पांचों लोकल लॉज और सारे सब्जेक्ट्स के लिए अपडेटेड टेस्ट सीरीज का एक्सक्लूसिव कोर्स लाया है। कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वीडियो के लास्ट पार्ट में आपको मिल जाएगी। और अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बूस्ट अप स्मार्ट प्रिपरेशन नाम को आपको गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना होगा, जिसके बाद आप वहां से हमारे एप्लीकेशन से ये सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप एप्पल यूजर है तो उस केस में वेब बेस्ड एक्सेस से आप सारे कोर्सेज को देख पाएंगे लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए। फर्दर आपके कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग कोर्सेज तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8085696192। हेलो स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज में हम सेकेंड लेक्चर को आज कवर करेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बुद्धिस्ट, जैनिज्म, महाजनपद, मौर्य, सतावना, गुप्ता और अदर मिसलेनियस डायनेस्टीज के बारे में जानेंगे। वैसे इस पर्टिकुलर लेक्चर से एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ हम पूरी तरीके से कवर कर लेंगे, और थर्ड लेक्चर में हम रीजनल डायनेस्टी को स्टार्ट करेंगे, और इसी तरीके से आने वाले 11 लेक्चर्स के थ्रू हम इस पूरे हिस्ट्री के सिलेबस को कवर कर लेंगे। बुद्धिस्ट एरा इन छत्तीसगढ़, 6th सेंचुरी एडी में ये बुद्धिस्ट एरा आया था छत्तीसगढ़ में। कौन से क्वेश्चन बुद्धिस्ट पीरियड से रिलेटेड बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो हिस्ट्री में स्पेशली अगर हम छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो कॉइन से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से बुद्धिस्ट एरा में 253 पंच्ड मार्क कॉइन जो 6th सेंचुरी एडी में पाया गया था, वो 3 प्लेसेस में पाया गया था। पहला तारापुर जो कि रायपुर डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है, तथारी जो जहांगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और बालाघाट जो मध्य प्रदेश स्टेट के अंडर आता है। बुद्धिस्ट साइट इन छत्तीसगढ़, तो अगर बुद्धिस्ट साइट के बारे में बात करें तो सिरपुर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि महासमुंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। यहां पर आपको बहुत सारे बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन टेम्पल्स मिलेंगे, और जो स्वास्तिक विहारा और प्रभु आनंद कुटी विहारा है, इसे डिस्कवर किया था एम.जी. दीक्षित ने। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है बुद्धिज्म से रिलेटेड, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब भोनगापल जो प्लेस है वो कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। यहां पर बहुत बड़ा गौतम बुद्ध का और बुद्धिस्ट विहारा का स्टैट्यू बना हुआ है। डिराइव्ड बुद्धिस्ट चैत्य गृह, जो बुद्धिस्ट चैत्य गृह है वो यहां से डिराइव होता है। और यहां पर डोकरा बाबा टीला भी है, जिसे चैतन्य टेम्पल माउंट के नाम से जाना जाता है, और रानी टीला भी है जिसे सप्तमारिका माउंट के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, जैसे कि डोकरा बाबा टीला को और कौन से नाम से जाना जाता है? चैतन्य टीला, चैतन्य टेम्पल। डोकरा बाबा टीला कौन सी प्लेस पर पाया जाता है? तो कोंडागांव, और अगर स्पेसिफिकली भोनगल पाल दिया होगा तो वो आपका आंसर होगा। अब हम डोंगरगढ़ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में डोंगरगढ़ एक ब्लॉक है, जहां पे परियागिरी हिल्स पर गौतम बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू बनाया गया है, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है बुद्धिस्ट से रिलेटेड, जो कि 6 फरवरी को हर साल होती है, और ये कॉन्फ्रेंस 6 फरवरी 1992 से स्टार्ट हुई थी। अब हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे रिगार्डिंग बुद्धिज्म।
Bhongapal is known for what? Buddhist Vihar. In Bhongapal, large statue of Lord Buddha and ancient monuments have been found. जो भोंगापाल कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में प्लेस है, वहां पर गौतम बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैच्यू और बहुत सारे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स भी मिले हैं. Whose main statue is established in आनंद प्रभु कुटी विहार. आनंद प्रभु कुटी विहार में किसका मेन स्टैच्यू मिला है? तो गौतम बुद्ध का. From which text do we get information that Gautam Buddha came to सिरपुर छत्तीसगढ़ for some time? किस टेक्स्ट से हमें यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ के सिरपुर में आए थे? तो अवादना शक्ता, इस टेक्स्ट से यह बात हमें पता चलती है. From which of the following places have Buddhist Vihar and statue related to Buddhism been found? तो सिरपुर से ये चीज रिलेट करेगी. At which of the following places in Bastar has Buddhist चैतन्य गृह been found? तो भोंगलपाल, जो कि कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है. Why is मल्हर फेमस? मल्हर फेमस क्यों है? क्योंकि मल्हर जो है ये एक रिनाउंड रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल सिटी है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर. यहां पर 4 आर्म्ड विष्णु, शिव भगवान, बुद्धिस्ट और जैन टेम्पल्स भी सिचुएटेड है. इस वजह से करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑल ऑफ दिस. स्वास्तिक विहार इन दिस स्टेट इज एसोसिएटेड विथ बुद्धिस्ट सेंटर. स्वास्तिक विहार, आनंद कुटी विहार, सुरंग टीला, सिंसुई बुद्धिस्ट विहार, ये सारे जो प्लेसेस है वो सिरपुर जगह पर सिचुएटेड है, जो कि महासमुंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं और ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है. अमंग द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स विच साइट ऑन महानदी रिवर हैज मॉन्यूमेंट ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन टेम्पल एंड मोनास्ट्रीज. तो ये जो नीचे दी गई साइट्स में से ऐसी कौन सी साइट्स है जहां जो कि महानदी रिवर पे स्थित है और वहां पर बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू सारे टेम्पल्स सिचुएटेड है? तो आंसर होगा आपका सिरपुर. ओके, अब हम एक पेज में जैनिज्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देखेंगे, जिसके बाद जैनिज्म से रिलेटेड एमसीक्यूज को स्टार्ट करेंगे. देखिए, लिटरेरी सोर्सेस के हिसाब से ऋषभ तीर्थ जो है, ऋषभ तीर्थंकर जैनिज्म के पहले तीर्थंकर, इनका रेलेवेंस महाभारत के समय से बताया गया है. ये पॉइंट आपको याद रखना है. जिसके बाद मेजर एविडेंस रिलेटेड टू जैनिज्म हम देखते हैं तो मल्हार जो साइट है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पे एंशिएंट मेमोरियल एविडेंस रिलेटेड टू जैनिज्म पाया जाता है. अब हम मेजर तीर्थंकर्स के बारे में जानेंगे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड. तो ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन सी प्लेस से एसोसिएटेड थे? तो गुंजी या दामोदरा. और ये आज के समय में किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? तो शक्ति डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और ये फर्स्ट तीर्थंकर थे. अब पार्श्वनाथ जी जो थे वो 23rd तीर्थंकर थे और ये कौन सी प्लेस से एसोसिएटेड है? तो नागपुरा से. जस्ट अ सेकेंड, नागपुरा प्लेस से ये एसोसिएटेड है और ये प्लेस कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्लेस आता है. अब हम इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में जानेंगे जैनिज्म से रिलेटेड. तो आरंग जो कि रायपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जिसे सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है, वो एसोसिएटेड है 5th जैन तीर्थंकर के नाम से, जिनका नाम है सुमति नाथ, और 24th तीर्थंकर जिनका नाम है महावीर स्वामी. इससे ये प्लेस रिलेट करता है. यहाँ पर एंशिएंट मॉन्यूमेंट और स्टैच्यू रिलेटेड टू जैनिज्म पाया गया है. फर्दर भंडाल देव जैन टेम्पल भी आरंग में लोकेटेड है. ये डेफिनेटली क्वेश्चन पॉइंट बनता है कि भंडाल देव जैन टेम्पल कौन सी प्लेस से रिलेट करता है? तो आरंग रायपुर. जिसके बाद नागपुरा, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और ये 23rd जैन तीर्थंकर से रिलेट करता है.
मतलब पार्श्वनाथ जी से रिलेट करता है। पार्श्वनाथ जी को इस पर्टिकुलर नाम से भी जाना जाता है। श्री उस्वांगनहर पार्श्व तीर्थ, स्टैच्यू ऑफ नेमिनाथ, नेमिनाथ जी का स्टैच्यू, महावीर स्वामी जी का स्टैच्यू और श्रेयांश का स्टैच्यू भी वहां पे पाया गया है। भाटागुडा जो प्लेस है वो बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जो 16th तीर्थंकर शांतिनाथ जी से रिलेट करता है। ओके, अब हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे जो जैनिज्म से रिलेटेड है। वेयर इज द भांडल देउल जैन टेम्पल लोकेटेड? तो रायपुर के आरंग में ये टेम्पल लोकेटेड है। आरंग इज नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल इन छत्तीसगढ़। और जो भांडल देउल जैन टेम्पल है, जस्ट अ सेकेंड, भांडल देउल जैन टेम्पल जो है वो आरंग में पाया जाता है, जहां पर जैन तीर्थंकर की मूर्ति बनाई गई है, अजीतनाथ, महावीर स्वामी, श्रेयांश। इन विच सिटी इज द आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंट भांडेल देउल जैन टेम्पल लोकेटेड? तो आंसर इज आरंग। Which city in Chhattisgarh is known as City of Temple? Again, the answer is Arang. Bandal Deul of Arang belongs to which category of temple? Jain temple. The famous Jain temple in the village of Nagpura is dedicated to which Tritankar? तो पार्श्वनाथ तीर्थंकर से रिलेटेड है नागपुरा का टेम्पल, जो कि दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इन द विलेज ऑफ नागपुरा इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट there is a temple dedicated to 23rd Jain Tirthankar Parshvanath Ji. The temple is located amidst natural scenery on the bank of Shivnath River. तो रिवर का नाम भी आपको पता होना चाहिए। The annual Nagpura festival is held here. और वहां पर एनुअल नागपुरा फेस्टिवल भी मनाया जाता है। वीडियो को आगे देखने से पहले एक 10 सेकेंड का रिमाइंडर। देखिए, हमारा चैनल नया है और हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, आपके जो भी क्वेश्चन है उसे कमेंट कीजिए, और अगर आपको लगता है हमारा चैनल आपकी प्रिपरेशन जर्नी में फायदेमंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन द विलेज ऑफ नागपुरा इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट देयर इज एंशिएंट टेम्पल ऑफ 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ। तो ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए। Ancient repositories of Jain monument in Chhattisgarh are found in Malhar, Sirpur, Maheshpur or Arang. So the most appropriate answer is option A. In which district of Chhattisgarh is Rishabh Tirth located? तो जब ये क्वेश्चन बना था तब शक्ति जहांगीर चांपा के अंदर आता था, लेकिन क्योंकि अभी शक्ति एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन चुका है तो करेक्ट आंसर होगा शक्ति डिस्ट्रिक्ट। ऋषभ तीर्थ इज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे इन शक्ति डिस्ट्रिक्ट एट अ प्लेस, और किस प्लेस पर? तो गुंजी दामोदरा प्लेस पर ये टेम्पल लोकेटेड है। एविडेंस ऑफ जैनिज्म फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ हैज बीन फाउंड हियर। और ऋषभ जो कि जैनिज्म में फर्स्ट तीर्थंकर थे, उनके होने का एविडेंस इस पर्टिकुलर प्लेस से पाया जाता है। ओके, व्हाट इज द लिटरेरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऋषभ तीर्थ इन छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ के बारे में कौन से लिटरेरी सोर्स से हमें पता चलता है? तो महाभारत से इसके बारे में हमें पता चलता है। जैनिज्म से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज खत्म हो चुके हैं। अब हम महाजनपद पीरियड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको समझते हैं। देखिए, महाजनपद पीरियड जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट पीरियड था पूरे इंडियन हिस्ट्री के लिए। और हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें उससे पहले आपको यह जानना होगा कि पूरे इंडिया को महाजनपद पीरियड में 16 महाजनपद में डिवाइड किया गया था, जिसमें से छेदी महाजनपद के अंदर छत्तीसगढ़ आता था। और छेदी महाजनपद का कैपिटल था सुक्ती मती, और इस पर्टिकुलर एरिया को प्लेट्यू ऑफ बुंदेलखंड भी कहा जाता था। छत्तीसगढ़ इन मौर्यन पीरियड। डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पूरे भारत को
5 प्रोविंस में डिवाइड किया गया था। जो नॉर्दर्न प्रोविंस था वो प्राची प्रोविंस के अंडर आता था और सेंट्रल और सदर्न पार्ट कलिंगा प्रोविंस के अंडर आता था। कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को समझते हैं। पंच मार्क्ड सिल्वर और कॉपर कॉइन मौर्य पीरियड के कौन से लोकेशन से प्राप्त हुए हैं? तो सबसे पहले शक्ति डिस्ट्रिक्ट में जो तथारी प्लेस है वहां से रूप भाषक कॉइन जो कि मौर्य समय के थे वो फाउंड हुए हैं। सेकंड, जहांगीर चापा डिस्ट्रिक्ट से जो अकलटारा प्लेस है वहां से 259 पंच मार्क्ड कॉइन मिले हैं और वहां पे भी जो कोटगर है वो रिफ्लेक्ट करता है कि ये जो कॉइन मिले हैं वो मौर्य पीरियड के थे। सारंगगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो बार एंड देवगन प्लेस है वहां से 15 पंच मार्क्ड कॉइन प्राप्त हुए हैं और रायपुर डिस्ट्रिक्ट में तारापुर, आरंग और उडेला में भी कॉइन मिले हैं। डॉक्टर रमेननाथ मिश्रा ने डिस्कवर किया था पंच मार्क कॉइन को आरंग और गुजरा में, जो कि सोंगल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ये सारे पॉइंट्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे आपको याद रखना है। हार्डली 1.5 पेज की इंफॉर्मेशन है। अगर हम इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो रामगढ़ हिल जो कि सरगुजा डिस्ट्रिक्ट पर सिचुएटेड है, वहां पे जोगीमारा केव्स में लव स्टोरी के बारे में पता चलता है। देवदासी सुननुका और डांसर देवदत्त की लव स्टोरी के बारे में पता चलता है। ओके, अब हम सीता बेंगरा केव में जो डांस थिएटर है उससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को समझते हैं। देखिए, जो सीता बेंगरा केव है जो कि रामगढ़ हिल्स सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है क्योंकि यहाँ पे एंशिएंट समय से डांस थिएटर चला आ रहा है जो कि मौर्य पीरियड का है। मतलब मौर्य पीरियड के समय में डांस थिएटर बनाया गया था जो कि वर्ल्ड का सबसे पुराना डांस थिएटर है और ये डांस थिएटर 2nd या 3rd सेंचुरी के बीच में बनाया गया था। यहाँ पर हर साल एक मेला होता है जो कि असद महीने के 1 तारीख को ये मेला होता है और ये मेला कालिदास की बुक मेघदूतम से इंस्पायर्ड है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन बन सकता है, इसे आपको अच्छे से नोट करना है। इन विच इंस्क्रिप्शन इज द देवदासी नेम सुतनुका मेंशन? तो कौन से केव में देवदासी और देवदत्त की लव स्टोरी के बारे में लिखा गया था? तो ज्योति मारा केव में ये सारी चीजें लिखी गई थी, इंस्क्राइब की गई थी बेसिकली। और इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने पिछले पेज में पढ़ा था। It is said that the archaeological coin found in छत्तीसगढ़ belong to 2nd century BC और उस आर्कियोलॉजिकल कॉइन का नाम क्या था? तो पंच मार्क कॉइन या आहट कॉइन के नाम से ये कॉइन्स जाने जाते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और इसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो चूज करना है। The upper part of ancient Chhattisgarh was included in Mauryan Empire. Yes, ये statement तो सही है। Inscription from Mauryan period have been found in Sita Bengra and Jyoti Mara caves of Sarguja region. Yes, ये statement भी सही है। और जो तीसरा statement है कि ये चीज को कंफर्म करता है अशोक का कलिंगा इंस्क्रिप्शन, ये बात गलत है। तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट को याद रखना है। Where have remnant of an ancient theatre being found in छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ में एंशियंट थिएटर के बारे में हमें कहां से पता चलता है? तो रामगढ़ हिल्स के बारे में। सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में रामगढ़ हिल्स है और रामगढ़ हिल्स में सीता बेंद्रा केव है जहां पे मौर्य समय का ओल्डेस्ट थिएटर के बारे में बताया गया है। Which site in कोरिया डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर अशोकन स्क्रप्चर? तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट में जो काटाडोल साइट है वो अशोकन स्क्रप्चर के लिए फेमस है। मौर्यन कॉइन्स हैव नॉट बीन फाउंड एट, कहां पे मौर्यन कॉइन्स पाए नहीं जाते? तो मल्हार में
मौर्यन कॉइन्स पाए नहीं जाते। अकलटारा, तथारी, तारापुर, ये सारी जगह पर मौर्यन कॉइन पाए जाते हैं। शुंग डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़, सेकेंड सेंचुरी एडी के समय ये डायनेस्टी का राज आया था और मौर्यन पीरियड, जो मौर्यन डायनेस्टी का जब अंत हुआ था तब शुंग डायनेस्टी का रूल आया था और थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए इनका रूल आया था। अब हम सतावना पीरियड के बारे में जानेंगे, जहां पे इजिप्टियन ट्रेवलर टॉलेमी के हिसाब से सेंट्रल छत्तीसगढ़ को अधिशती के नाम से जाना जाता था। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब कॉइन बेस्ड इंफॉर्मेशन को हम समझते हैं। शक्ति डिस्ट्रिक्ट में जो बालपुर है वहां पर क्वाड्रेंगल कॉइन पाया जाता है जो कि कॉपर और ब्रॉन्ज का होता है। बिलासपुर में जो मल्हार प्लेस है वहां पर भी क्वाड्रेंगल कॉइन पाया जाता है। बाकी इंफॉर्मेशन मैंने कट कर दिया है सो दैट ओवरबर्डन आप ना हो, और अगर ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिखेगी तो हम उसे याद करेंगे। ओके, बिलासपुर में ही चकरबेड़ा जो है वहां पे रोमन कॉइन्स पाए जाते हैं जो कि सतवाहना ओरिजिन के हैं और ये इंडिकेट करते हैं कि फॉरेन ट्रेड रिलेशन थे छत्तीसगढ़ के फॉरेन कंट्रीज के साथ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एमसीक्यूज को देखेंगे सतभावना पीरियड के बारे में। फ्रॉम विच लोकेशन इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट रोमन गोल्ड कॉइन फ्रॉम सतवाहना पीरियड डिस्कवर्ड। तो रोमन गोल्ड कॉइन कौन से प्लेस छत्तीसगढ़ से डिस्कवर किए गए था? चकर बेड़ा या चकर भाटा भी आप इसे कह सकते हैं। ओके, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सतावहना रूरल हैव नो कॉइन बीन फाउंड इन मल्हर छत्तीसगढ़? कौन से रूरल का कॉइन मल्हर छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता? तो सिमुका, वेदश्री, पदुमा और अपिलका का कॉइन पाया जाता है लेकिन सिमुका का कॉइन पाया नहीं जाता। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन रिपीटेड है इसीलिए उसे स्किप किया गया है। बाकी अगर सतावना पीरियड के कॉइन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी तो ये भी पूछा जा सकता है कि बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में जो नवागांव प्लेस है वहां पे कॉपर कॉइन पाया गया है जिस पर श्री सत लिखा हुआ है। ये सतावना पीरियड से रिलेट करता है। और बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट में जो लावन प्लेस है वहां से भी सतावना पीरियड के कॉइन मिले हुए हैं। कॉइन्स ऑफ सतावना रूरल अपिलका वर फाउंड इन विच लोकेशन ऑफ शक्ति डिस्ट्रिक्ट? तो बालपुर। द वुडन पिलर फाउंड इन किरारी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इंडिकेट द रूल ऑफ विच डायनेस्टी इन एंशिएंट छत्तीसगढ़? तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो किरारी प्लेस है जहां पे वुडन पिलर्स मिले हैं वो किस डायनेस्टी के हैं? तो सतावना डायनेस्टी के वो वुडन पिलर्स है। The wooden pillar was discovered in village of Kirari in the present day Shakti district in 1921. The pillar is related to Satavahana dynasty और इस पिलर में ऑफिशियल्स जो थे उस समय के उसका रेफरेंस दिया गया है और आज के दिन में ये पिलर महंत घासीदास म्यूजियम रायपुर में रखा गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आज के दिन में ये पिलर्स कहां पे रखे हुए हैं? तो महंत घासीदास म्यूजियम रायपुर। द टाइटल्स ऑफ ऑफिशियल ऑफ सतावना डायनेस्टी हैव बीन फाउंड इन इंस्क्रिप्शन फ्रॉम विच प्लेस इन छत्तीसगढ़? किरारी। द इंस्क्रिप्शन ऑन द दामोदर नाला रॉक स्टेट्स दैट प्रिंस वरदत्ता डोनेटेड 1000 काउज और ये प्लेस का नाम क्या है यह आपको बताना है। गुंजी विलेज जो शक्ति डिस्ट्रिक्ट में आती है वो सतावना डायनेस्टी से रिलेट करती है और स्पेसिफिकली यहाँ पे जो राजा वरदत्ता श्री थे उन्होंने 1000 गाय को दान में दिया था ब्राह्मण को लंबी आयु के लिए। तो ये पॉइंट भी बहुत रेलेवेंट है। द इंस्क्रिप्शन फाउंड एट एंशिएंट ऋषभ तीर्थ इन छत्तीसगढ़ बिलोंग टू विच रूलर? किस राजा का इंस्क्रिप्शन एंशिएंट ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ में बनाया गया है? तो कुमार वरदत्ता
ये आपको पता होना चाहिए। इन द यज्ञ पिलर ऑफ किरारी किसे कुलपुत्रक का टाइटल दिया गया था? तो जो इंजीनियर या चीफ आर्किटेक्ट होते हैं उन्हें कुलपुत्रक का टाइटल दिया जाता था। ओके, अब हम गुप्ता पीरियड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को समझेंगे। देखिए, जो गुप्ता पीरियड है वो 4th सेंचुरी एडी में स्टैब्लिश हुआ था। यहां पर छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ या दक्षिण कौशल्य के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ को दूसरे और कौन सी टर्मिनोलॉजी से जाना जाता था? तो महाकंटारा या दंडकरण्या के नाम से भी छत्तीसगढ़ को जाना जाता था। और ये दोनों नाम जो हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, उन्होंने इंस्क्रिप्शन प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है, गुप्ता रूलर इन छत्तीसगढ़। अब हम समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग थे गुप्ता डायनेस्टी के। इन्हीं के समय में जो इनका रूल था पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बढ़ा था और इन्होंने बहुत सारे राजाओं को डिफीट किया था। आने वाले क्वेश्चंस में उसके बारे में ज्यादा अच्छे से समझेंगे हम। फर्दर, एविडेंस ऑफ रूपा देवी, जो समुद्रगुप्त की वाइफ थी रूपा देवी, उनके बारे में भी एविडेंस पता चलता है कोपरा विलेज से, जो कि महासमुंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। रामगुप्ता भी एक इंपॉर्टेंट किंग है। इनके कॉइन 1972 में दुर्ग के बनाबरद प्लेस से मिले थे। ये कॉइन्स में इंक्लूड करते हैं एक कॉइन कंचन गुप्ता का, एक गोल्ड कॉइन कुमार गुप्ता का और 7 गोल्ड कॉइन स्कंद गुप्ता का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस कॉइन प्रिजर्व्ड इन महंत घासीदास मेमोरियल म्यूजियम रायपुर। तो ये कॉइन आज की डेट में कहां पे प्रिजर्व किए गए हैं? महंत घासीदास मेमोरियल म्यूजियम रायपुर में। चंद्रगुप्त टू, देखिए जो आर्चर टाइप गोल्ड कॉइन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का, वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के खरसिया प्लेस पर पाया गया है। कालिदास, जो कि एक नवरत्न थे चंद्रगुप्त टू के, जिन्होंने मेघदूतम कंपोज किया था, वहां पर उन्होंने रामगिरी के बारे में मेंशन किया था और रामगिरी प्लेस जो है वो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। ओके, कुमार गुप्त के समय का जो जेम स्टिक पीकॉक कॉइन है वो आरंग प्लेस से फाउंड हुआ है। जिसके बाद आर्किटेक्चर पर डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। जो देवरानी जेठानी टेम्पल है तालागांव प्लेस पर, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है छत्तीसगढ़ का और इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। केटवानी टेम्पल जो है पुजारीपल्ली बरमकेला प्लेस का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी लोकेशन पूछी जाती है। एमसीक्यू रिलेटेड टू गुप्ता पीरियड, हु वाज द किंग ऑफ कोशला डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त ड्यूरिंग हिज सदर्न कैंपेन। तो समुद्रगुप्त ने सदर्न कैंपेन के समय कौन से किंग को मारा था जो कि कोशला का राजा था? तो महेंद्र किंग को उन्होंने मारा था। विच किंग ऑफ बस्तर वाज डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त ड्यूरिंग सदर्न कोशला कैंपेन। तो बस्तर के जो वयग राजा थे उन्हें समुद्रगुप्त ने डिफीट किया था। जो प्रयाग प्रशस्ति है इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड, जिसे हर्ष सेन, जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, उन्होंने इंस्क्राइब किया था, वहां पर समुद्रगुप्त की अचीवमेंट्स के बारे में भी उन्होंने बताया था। What was the name of ruler कोसला mentioned in प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त? तो प्रयाग प्रशस्ति में किस कोसला राजा का नाम बताया गया था जिसे समुद्रगुप्त ने डिफीट किया है? तो महेंद्र, ये नाम आपको याद रखना है। प्रयाग प्रशस्ति के हिसाब से, जो कि एक इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड है, हरिसेन ने ये रिकॉर्ड लिखा था। और हरिसेन कौन थे? तो कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के, जिन्होंने वटाका डायनेस्टी के किंग महेंद्र सेन को डिफीट किया था। फर्दर इन्होंने
वयगहर राज को भी डिफीट किया था, जो कि नाल डायनेस्टी के महाकंतारा रूलर थे। विक्ट्री के बाद समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल और महाकंतारा को उनके एम्पायर में शामिल नहीं किया था। उन्होंने इसे ऑटोनॉमस रखा था, लेकिन जो इनडायरेक्ट कंट्रोल था या ओवरलॉर्डशिप थी, ग्रहण मोक्ष पॉलिसी के हिसाब से, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह पॉलिसी के हिसाब से वो इनडायरेक्टली समुद्रगुप्त के ही कंट्रोल में था। और समुद्रगुप्त की वाइफ रूप देवी के बारे में एविडेंस कोपर विलेज में मिलता है, जो कि महासमुंद डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज रामगिरी मेंशन इन मेघदूतम लोकेटेड। तो जो मेघदूतम में रामगिरी के बारे में बताया गया है वो छत्तीसगढ़ के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो सरगुजा। देखिए, जो कालिदास थे, जब उन्होंने मेघदूतम को कंपोज किया था छत्तीसगढ़ में, तो वो रामगिरी या रामगढ़ हिल्स जो सरगुजा है उसके बारे में बताया था। और ओरिजिनली इसे संस्कृत में लिखा गया था, जिसे मुक्तावर पांडे ने छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट किया था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि मेघदूतम को किसने ट्रांसलेट किया था छत्तीसगढ़ी में? तो मुक्तावर पांडे ने। विच किंग ऑफ महाकंतारा वॉज डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त ने किस महाकंतारा के राजा को हराया था? तो व्यज्ञहर राज को उन्होंने हराया था। अब हम कुशाना डायनेस्टी से रिलेटेड, स्पेशली जो कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देखेंगे। देखिए, जो कुशाना डायनेस्टी का गोल्ड कॉइन है वो रायपुर में और रायगढ़ के खरसिया प्लेस में मिला है, जिसे डॉक्टर सी के सालू या सी के शाह ने डिस्कवर किया था। और बिलासपुर में जो पेंडरवा या जहाजपुही जगह है वहां से कॉपर कॉइन डिस्कवर हुआ है कुशाना डायनेस्टी का। इवन कोरबा से भी जो कॉपर कॉइन है कुशाना डायनेस्टी का वो डिस्कवर हुआ है। ओके, अब हम मेघ डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। देखिए, जो मागश्री या मेघश्री का कॉइन था वो कहां पे बनाया गया था? तो मल्हार में, मिंटेड एट मल्हार। इसका मतलब हुआ कि ये जो कॉइन है ये मल्हार में बनाया गया था। और कहां पर मिला? तो कौशंबी में ये कॉइन मिला था। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि शिव मेघ का कॉइन कहां पे डिस्कवर हुआ था, तो त्रिपारी में शिव मेघ का कॉइन डिस्कवर हुआ था। ये सारी प्लेसेस को आपको याद रखना है मेघ डायनेस्टी से रिलेटेड। और यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि मित्रा डायनेस्टी कौन से एरिया पर रूल कर रहा था? तो मैकाल में और मल्हार एरिया में मित्रा डायनेस्टी रूल कर रहा था। जिसके बाद वकाटा डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वकाटा डायनेस्टी जो है वो एक प्रोमिनेंट नेशनल डायनेस्टी थी, जो कि सतावना डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद इनका शासन स्टार्ट हुआ था। इनके पहले रूलर कौन थे? विंध्य शक्ति इनके पहले रूलर थे, जिनके पुत्र पारव सेन वन ने साउथ कौशल मतलब छत्तीसगढ़ में जो उनका एम्पायर था उसको एक्सपेंड किया था, जिनका इनिशियल कैपिटल पुरिको बेरर में था और मेन कैपिटल जो था वो नंदीवर्धन जो कि नागपुर के अंडर प्लेस है वहां पर था। देखिए, अब हमने जो मिसलेनियस डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। एट विच प्लेस इन छत्तीसगढ़ हैव कॉइन फ्रॉम खुशना डायनेस्टी बीइंग फाउंड? छत्तीसगढ़ की कौन सी प्लेस से खुशना डायनेस्टी के कॉइन बरामद हुए हैं? तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से। देखिए, जब ये क्वेश्चन बना था तब खुशना एरा के कहां से कॉइन प्राप्त हुए थे ये बताया गया था। बिलासपुर, टेलीकॉट जो कि रायगढ़ के अंदर आता है, और कोरबा। तो ये तीन प्लेसेस आपको याद रखना है। विलासतुंगा जिसने रवि लोचन टेम्पल को बनाया था वो किस एंशिएंट डायनेस्टी का पार्ट था? तो नाल डायनेस्टी का वो पार्ट था। नाल डायनेस्टी किंग विलासतुंगा
बिल्ट रविलोचन टेम्पल इन राजिम? तो आपको प्लेस का नाम भी पता होना चाहिए कि रविलोचन टेम्पल कहां पे बनाया गया है, राजिम में। कौन सी सेंचुरी में बनाया गया है, तो 7th सेंचुरी में बनाया गया है। कौन से भगवान से ये टेम्पल रिलेट करता है, तो लॉर्ड विष्णु से। ये टेम्पल किस स्टाइल में बनाया गया है, तो पंचयाटन स्टाइल में ये टेम्पल बनाया गया है। इस टेम्पल को बाद में किसने रेनोवेट किया था, तो कलचुरी रूलर पृथ्वीदेव टू ने, जो जिनका नाम जगतपाल है, उन्होंने इस टेम्पल को रेनोवेट किया था। विलासतुंगा ने राजीव इंस्क्रिप्शन भी करवाया था। और ये जो राजीव इंस्क्रिप्शन है, ये एंशिएंट हिस्ट्री जो है छत्तीसगढ़ की, उसमें एक सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़? तो देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, तो आंसर होगा राजीव इंस्क्रिप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजीव लोचन टेम्पल इज करेक्ट? अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, इट वॉज बिल्ट इन 12th सेंचुरी। नहीं, अभी हमने देखा कि ये 7th सेंचुरी में बनाया गया था, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड, इट वॉज बिल्ट बाय नाल डायनेस्टी रूलर। यस, जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो सही है। इट हाउसेज द आइडल ऑफ लॉर्ड रामचंद्रन। नहीं, विष्णु भगवान का ये टेम्पल था, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। और इट वॉज बिल्ट इन पंचटन स्टाइल। यस, फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। द टेम्पल वॉज बिल्ट इन 7th और 8th सेंचुरी एंड इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। वेयर वर द गोल्ड कॉइन ऑफ नाल डायनेस्टी फाउंड? कहां पर नाल डायनेस्टी के सोने के सिक्के फाउंड हुए हैं? तो अदेगना केश काल में ये सिक्के मिले हैं। Who was the founder of नाल डायनेस्टी इन एंशिएंट टाइम? एंशिएंट टाइम में नाल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो वाराह राजा इसके फाउंडर थे। और यहां पे भी एक ट्विस्ट है, जैसे कि अगर ऑप्शन में श्री शुक्ल और वाह राजा दोनों पूछा है, तो उस सिचुएशन में आपको श्री शुक्ल पे जाना होगा। लेकिन अगर रियल फाउंडर पूछा है और दोनों ऑप्शन में है, तो वाह राजा जो है वो इसके रियल फाउंडर है, एक्चुअल फाउंडर है। और इनका कैपिटल जो था, जस्ट अ सेकेंड, पुष्कारी या कोट्रापुट इनका कैपिटल था। यह भी क्वेश्चन बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कैपिटल ऑफ नाल डायनेस्टी? तो पुष्कारी, और इसको कोरापुट भी कहा जाता है। द रिद्धिपुर कॉपर प्लेट एंड केसरी बेड़ा कॉपर प्लेट आर हिस्टोरिकल प्रूफ ऑफ विच डायनेस्टी? जो रिद्धिपुर कॉपर प्लेट है और केसरी बेड़ा कॉपर प्लेट है, वो किस डायनेस्टी के हिस्टोरिकल प्रूफ के बारे में बताता है? तो नाल डायनेस्टी के। जिसमें फर्दर अगर हम देखें तो रिद्धिपुर कॉपर प्लेट जो है वो नाल डायनेस्टी के राजा भवत दत्ता वर्मन के बारे में बताता है। और केसरी बेड़ा कॉपर प्लेट जो है वो राजा अर्थपति भट्टारक्का के बारे में बताता है। अब मैच द फॉलोइंग, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में मैंने क्या किया है, जितने भी मैच द फॉलोइंग आए हैं जहां पे डायनेस्टी और उनके रूलर के बारे में पूछा जाता है, उसे एक साथ क्लब कर दिया है, जिसको लास्ट में मैंने समझाया है। तो उससे क्या होगा, आपको सिर्फ एक पेज में बहुत सारी डायनेस्टीज और उनके रूलर पता चल जाएंगे। तो वो एक पेज अगर आप याद करते हैं तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आप उस नॉलेज से एलिमिनेट कर पाएंगे बाकी ऑप्शंस को और सही ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। आई होप आप समझ चुके हैं। अब मैच द फॉलोइंग एंशिएंट डायनेस्टी और उनके रूलर्स के बारे में जानते हैं। राजाश्रय तुल्य डायनेस्टी, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, जब पहुंचेंगे तब आपको क्लियर होगा। अभी के लिए आप ये जान सकते हैं कि भीमसेना जो 2 है, भीमसेना द्वितीय, वो राजाश्रय तुल्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। शारंभ पुरिया डायनेस्टी, पर्व राजा, पांडु डायनेस्टी, महाशिवगुप्त और नाल डायनेस्टी
भवदत्ता वर्मन, ये पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अगेन मैच द फॉलोइंग रूलर और डायनेस्टी का। कन्हर देव चिंदक नाग डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। स्कंद वर्मन नाल डायनेस्टी को, दुर्ग राजा अर्भापुरीय डायनेस्टी, हर्षगुप्ता पांडु डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ नाल किंग ऑफ बस्तर, जो बस्तर में नाल डायनेस्टी थी उनका कैपिटल क्या था? तो पुष्कारी, ये आपको याद रखना है। अब हम वीडियो के लास्ट पोर्शन में पहुंच गए हैं और अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। फिर भी अगर किसी ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, जिससे हमारे चैनल को बूस्ट मिले। थैंक यू। और इसी के साथ हमारा सेकेंड लेक्चर भी खत्म होता है। देखिए, मुझे पता है कि आपको हिस्ट्री को पढ़ना डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बिलीव मी, मैंने आपको ऑलरेडी 10% इंफॉर्मेशन को ही सर्व किया है। मतलब 90% इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को मैंने हटा दिया है और एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने रखा है। एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए और एक अच्छा कैंडिडेट एटलीस्ट जितना मैं आपको बता रहा हूं उतनी प्रॉपर तो पढ़ाई करेगा। हिस्ट्री अगर आप पूरा भी पढ़ने बैठे और नोट्स बना के पढ़ेंगे तो 30 से 35 पेज से ज्यादा इंफॉर्मेशन आई डोंट थिंक होगी। अगर 50 पेज भी होती है तो भी पूरा उसकी मेहनत जस्टिफाई होगी अगर आपके 8 में से 6-7 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मेरा बस आपसे ये कहना है कि मैं आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद आप जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे टेस्ट सीरीज में तो आपके कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आने वाले टाइम पे भी जो लेक्चर्स आएंगे उसके आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है और उसे टाइमली इंटरवल में रिवाइज करते रहना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आइए अब हम कोर्स से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल में समझते हैं। जो छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज का कोर्स होगा उसे हमने बहुत ही स्मार्टली एमसीक्यू को बेसिस कर कर बनाया है। मतलब एमसीक्यू और रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को टॉपिक के हिसाब से हमने बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कवर किया है और क्वालिटी चेक करने के लिए आप अवेलेबल यूट्यूब के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। फर्दर अगर मैं लोकल लॉस के बारे में बात करूं तो हर एक लोकल लॉस को बेयर एक्ट के बेसिस पर हमने कवर किया है। लेक्चर में अटेंशन आपका बना रहे इसीलिए बीच बीच में क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसका आप आंसर कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। फर्दर ये सारे लोकल लॉस पर जहां पे टेबल फ्लो चार्ट्स की जरूरत है फ्लो चार्ट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। इवन छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड के लिए मैंने हैंड रिटन फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। फर्दर अपडेटेड टेस्ट सीरीज में हमने 10 फुल लेंथ पेपर जो कि लेटेस्ट सिलेबस जहां पे जनरल नॉलेज को इंक्लूड किया गया है तो वो भी इंक्लूड होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट 10 से 12 होगी। लॉ बेस्ड मतलब सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट होगी 100 क्वेश्चन की। जनरल नॉलेज की मिक्स टेस्ट सीरीज होगी 10, जहां पे सारे जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ट्राइब, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजों को मिलाकर 10 क्वेश्चन पेपर बनेंगे, 50 क्वेश्चन ईच। और मेजर सब्जेक्ट जो है जनरल नॉलेज के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ट्राइब, ये सारे सब्जेक्ट की सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट भी होगी। ये सारी बातें आपको अपडेटेड टेस्ट सीरीज में मिलेगी जिसका प्राइस बहुत कम रखा गया है 1499, लेकिन ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। थोड़े समय बाद हो सकता है टेस्ट सीरीज के प्राइस बढ़ जाए और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड टेस्ट कब होगा, क्या शेड्यूल होगा, वो सारी बातें कोर्स लेते समय आपको बता दी जाएगी।